Welcome बच्चों. Let's see the first question. In the first question, the question is saying if A is a set consisting of element A, B, C, D and E, these are the 5 elements. उसके बाद तुम्हारे पास सेट B दिया हुआ है A, C, E, G. These are the 4 elements. And there is set C which contains of element B, E, F and G. These are the 4 elements. अब आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है. ठीक है. पहला क्वेश्चन इसमें गिवन है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए. वेरी सिंपल. आपको पता है कि ए यूनियन बी और बी यूनियन ए का जो वैल्यू है वो सेम ही आएगा. फिर भी यहाँ पे वेरीफाई करने बोला है तो आपको क्या करना है, ए यूनियन बी और बी यूनियन ए में वही सेम आंसर लिख देना है. उसके बाद करना है हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड. सो दिस इज ट्रू. तो इसमें ए और बी में ए बी सी डी ई ये ए का था और जी से आया, बी से आया जी एक एक्स्ट्रा. यही चीज बी यूनियन ए में भी होगा, कोई अंतर तो होता नहीं. ठीक है. तो अब हम आगे लिख देंगे क्या, देयरफॉर ये तुम्हारा था लेफ्ट हैंड साइड. ठीक है. और ये तुम्हारा था राइट हैंड साइड. तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. सो ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए. हैंस प्रूव्ड. हैंस प्रूव्ड. ठीक है. अब इसी का सेकंड क्वेश्चन देख लो. सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, ए यूनियन सी इज इक्वल टू सी यूनियन ए. ठीक है. चलो ये भी वही चीज़ है. तो ए यूनियन सी निकाल लो और उसी चीज़ को, ये तुम्हारा है लेफ्ट हैंड साइड, उसी चीज़ को फिर सी यूनियन ए में भी लिखना है. तो ए यूनियन सी क्या हो जाएगा, ए बी सी डी ई एफ जी ये हो जाएगा. और सी यूनियन ए में भी यही हो जाएगा, ए बी सी डी ई एफ जी. ठीक है. तो ये क्या हो गया, हैंस ए यूनियन सी इज इक्वल टू सी यूनियन ए, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया है. ठीक है. तो ये तुम्हारा सेकंड पार्ट था. अब थर्ड क्वेश्चन इसी में देखो. थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है, थर्ड क्वेश्चन में बोला है बी यूनियन सी इज इक्वल टू सी यूनियन बी. ठीक है. तो बी यूनियन सी में क्या आएगा, बी यूनियन सी में ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा ई कॉमा एफ कॉमा जी. ठीक है. और सी यूनियन बी में भी वही सारा चीज आएगा, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा ई कॉमा एफ कॉमा जी. ठीक है. तो हैंस क्या हो गया, हैंस बी यूनियन सी इज इक्वल टू सी यूनियन बी हो गया. यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. हैंस प्रूव्ड. इसी तरीके से फोर्थ क्वेश्चन देख लो. फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला है, फोर्थ क्वेश्चन में बोला है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए. ओके. तो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं बेटा. ठीक है. तो ए में और बी में, ए में एलिमेंट्स है ए बी सी डी ई और बी में एलिमेंट्स है ए सी ई जी. तो ए कॉमन होगा, सी कॉमन होगा, ई कॉमन होगा. ठीक है. तो ए कॉमा सी कॉमा ई ये 3 एलिमेंट्स कॉमन होगा. और बी इंटरसेक्शन ए में भी सेम एलिमेंट्स कॉमन होगा, क्योंकि यूनियन और इंटरसेक्शन कम्यूटेटिव होता है. ठीक है. तो देयरफॉर ये क्या होता तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड और ये क्या होता तुम्हारा राइट हैंड साइड. तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया. तो सो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए. हैंस प्रूव्ड. हैंस प्रूव्ड. क्लियर. चलो अब आ जाते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे. फिफ्थ क्वेश्चन में देखो
बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू सी इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो बी इंटरसेक्शन सी में क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे, ई कोमा जी, क्योंकि यही दोनों एलिमेंट कॉमन होगा, और सी इंटरसेक्शन बी में भी ई कोमा जी ही कॉमन है, ठीक है। तो हैंस क्या हम लिख देंगे, एल एच एस, ये था एल एच एस और ये है आर एच एस। तो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, सो बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू सी इंटरसेक्शन बी, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। इसी तरीके से सिक्स्थ क्वेश्चन देख लो। सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या बोला है, ए इंटरसेक्शन सी इज, अरे ये कौन सा क्वेश्चन किए थे हम लोग, अच्छा ये फिफ्थ था, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू सी इंटरसेक्शन ए, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में क्या क्या कॉमन है, तो ए और सी में देखो, ए में ए बी सी डी ई एलिमेंट था और सी में बी ई एफ जी हो था, ठीक है। तो ई कॉमन होगा, बी कॉमन होगा, बी और ई कॉमन होगा सिर्फ, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, बी कॉमा ई, और सेम बात सी इंटरसेक्शन ए में भी तो वही सारा चीज़ कॉमन होगा ना, बी कॉमा ई। तो यहाँ से क्या आ गया, ये था तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड, ये था तुम्हारा राइट हैंड साइड, ठीक है। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो सो ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू सी इंटरसेक्शन ए, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। अब आ जाते हैं सेवंथ क्वेश्चन पे बेटा। देखो सेवंथ क्वेश्चन में क्या बोला है, सीधे सेवंथ क्वेश्चन, सेवंथ क्वेश्चन में क्या बोला है, ए यूनियन बी होल का यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड की सबसे पहले हम बात करेंगे। तो एक काम करते हैं, जो जो हमको ज़रूरत पड़ेगा सबसे पहले वो निकाल लेते हैं, फिर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में घुसेंगे। यानी हमको ए यूनियन बी निकालना होगा और बी यूनियन सी निकालना होगा। इससे भी पहले तुम ए यूनियन बी और बी यूनियन सी निकाले हो तो पीछे देख के लिखना आसान रहता है, ठीक है, क्वेश्चन में टाइम बचता है। तो ए यूनियन बी हम लोग ने क्या निकाला था, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई कॉमा जी, ये था ए यूनियन बी। और बी यूनियन सी हम लोग ने क्या निकाला था, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा ई कॉमा एफ कॉमा जी, ठीक है। तो ये तुम्हारा ए यूनियन बी निकल गया और ये तुम्हारा बी यूनियन सी। अब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की बात करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में बोला है ए यूनियन बी होल का यूनियन सी, ठीक है। तो ए यूनियन बी मैं आपको यहाँ पूरा लिख के ही चलो बता देता हूँ। वैसे हम लोग अब कोशिश कर रहे हैं कि ओरली ज़्यादा करें, ठीक है, इतना लिखे ना, लेकिन फिर भी ये कुछ बड़ा क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो ये ए बी सी डी ई जी और यहाँ पे बी ई एफ जी, इसमें सिर्फ एक्स्ट्रा एफ आया है। तो ए बी सी डी ई एफ जी ये एल एच एस से आ गया, ठीक है ना बेटा। अब राइट हैंड साइड की बात करते हैं बेटा, लेट्स टॉक अबाउट द राइट हैंड साइड। चलो राइट हैंड साइड में देखो, ए यूनियन होल बी यूनियन सी। तो ए एलिमेंट, ए जो सेट था वो क्या था, ए जो सेट था उसमें क्या क्या एलिमेंट्स था, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई। यूनियन बी यूनियन सी में क्या क्या एलिमेंट्स थे, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा ई कॉमा एफ कॉमा जी, ठीक है। तो दोनों का यूनियन करेंगे तो देखो ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई कॉमा एफ कॉमा जी। तो देख सकते हो तुम लेफ्ट हैंड साइड में भी ए बी सी डी ई एफ जी और राइट हैंड साइड में भी ए बी सी डी ई एफ जी। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो आगे हम लोग क्या बोल सकते हैं, आगे हम लोग बोल सकते हैं शो, ये जो हमको प्रूव करना था, ए यूनियन बी होल का यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी
ये क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, अब 8th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलो। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, ए इंटरसेक्शन बी होल का इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन सी का आंसर पहले ही लिख लेते हैं। इससे पहले भी ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन सी हम लोग ने निकाला था, तो पीछे से देख के लिख लो। इसमें था ए सी ई और इसमें था ई कॉमा जी। ठीक है, अब चलो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की बात की जाए, तो लेफ्ट हैंड साइड में बोला है ए इंटरसेक्शन बी होल का इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन बी है तुम्हारा ए कॉमा सी कॉमा ई, इंटरसेक्शन सी क्या है बेटा, देखो सी क्या है, बी कॉमा ई कॉमा एफ कॉमा जी। ठीक है, तो इसमें इंटरसेक्शन में क्या आएगा, सिर्फ एक एलिमेंट आएगा ई। अब राइट हैंड साइड में भी ई आना चाहिए, तभी ये सेटिस्फाई करेगा। तो देखते हैं क्या आता है राइट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड में क्या बोला था, ए यूनियन, नहीं, राइट हैंड साइड में क्या बोला था, ए इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो ए सेट में क्या क्या एलिमेंट्स था, ए सेट में था ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई। इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी सेट में क्या था, बी इंटरसेक्शन सी सेट में देखो ई कॉमा जी। ठीक है, तो इसमें क्या कॉमन आ गया, सिर्फ ई। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, शो ए इंटरसेक्शन बी का होल इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड।